यस, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब अपन शुरू कर रहे हैं नई एक्सरसाइज, क्योंकि आप लोगों के घन घनाभ जो हैं वो 9th के अंदर चले गए हैं इस साल। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए बेलन क्या है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, जैसे ये आप लोगों के मार्कर है, इसकी जो आकृति है वो बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल जिसको बोलते हैं। आप लोगों के घरों के अंदर जो गैस सिलेंडर काम में आता है उसकी सिलेंडर यानी वो भी बेलनाकार है। ठीक है ना। और कई चीजें हैं जो आप लोगों की उसी शेप में है। अब इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को ये मतलब बेलन के बारे में आपको जो जो चीजें ज्ञात करनी है उनके बारे में बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई आयताकार, जैसे ये बुक है, ये कैसी शेप में है, आयताकार है। ठीक है ना। अब इसको मैंने मोड़ लिया इस तरीके से, तो अब जो शेप बन गई वो हो गई बेलनाकार। अब जो शेप बन गई वो क्या हो गई, बेलनाकार। इसमें देखिए, एक तो ये पृष्ठ हुआ, ये पृष्ठ कैसा है, वृत्ताकार। नीचे वाला पृष्ठ भी कैसा है, वृत्ताकार। और इसको बोलते हैं वक्राकार या वक्र पृष्ठ बोलते हैं। इसको बोलते हैं, ये सर्कुलर शेप है, ये भी सर्कुलर शेप है, और ये कर्व शेप है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो एक तो ये हो गया, ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, तो दो तो वृत्ताकार हो गए, और एक होता है इसमें वक्राकार। तो अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, मतलब ये है, इसका क्षेत्रफल देखिए, ये क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको मैंने मोड़ दिया। मोड़ने के बाद में ये देखिए कैसा बन गया, वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की ये क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। क्या कहलाएगी, ये वृत्त की परिधि, यानी ये जो चौड़ाई है अब परिधि में बदल गई। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। और इसको ये जो है ये इसकी हाइट है, हाइट क्या होती है, h। तो कहने वाला 2πr को ऐसे गुणा कर देंगे तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को सूत्र बता रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप लोगों को इसके पृष्ठों के बारे में देखना है। इस पृष्ठ को बोलते हैं वक्र पृष्ठ, इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। फिर इसके बाद में इसके अंदर दो आप लोगों को दिख रहे हैं, ऊपर और नीचे, ये जो है ये होते हैं वृत्तीय पृष्ठ। ये वृत्तीय है और ये भी क्या है, वृत्तीय। अभी कैसे बने वो आपको बता दिया, जैसे आयत को मोड़ करके बनाते हैं, जो बेलनाकार शेप बनती है वही है आपका सिलेंडर। अब इसके अंदर देखो, पहले पहला सूत्र है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ कौन सा, अभी मैंने बताया आपको कि इसको अगर मैं मोड़ दूंगा, मोड़ने पर बेलन बनेगा, तो ये जो है ये पृष्ठ, ये क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए आप लोगों को दिख रहा है ये क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि, और ये क्या, ऊंचाई। तो परिधि को किससे, जैसे आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब आप ये देखिए, ये वाला भाग तो बन गया वृत्तीय, तो इसका तो हो गया 2πr, और ये क्या है, ऊंचाई कितनी है, h। तो कितना हो गया इसका सूत्र, 2πrh। तो ये तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी CSA ऑफ सिलेंडर। फिर इसके बाद में दूसरा आता है। दूसरा देखिए, इसमें कितने पृष्ठ हैं, ऊपर और नीचे दो वृत्तीय पृष्ठ हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, दो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके 2πr²। ठीक है ना। अब इसके तीन पृष्ठ हुए, दो वृत्तीय और एक ही वक्र पृष्ठ। तो कहने का वाला, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तीसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या क्या किस किस को जोड़ेंगे, 2πrh प्लस 2πr²। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, और ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई आ जाएगा, वर्ग इकाई। तो इस तरीके से अपन देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिया, इसके आधार का और शीर्ष का दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिया क्योंकि दोनों वृत्ताकार हैं, और फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। अब इसके बाद में आता है अगला सूत्र, और वो क्या है, वो है बेलन का आयतन। तो देखिए आप लोगों को आयतन के लिए मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि अगर मान लीजिए किसी का भी आयतन निकालना हो, तो अब देखिए चौथा सूत्र है
बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए इसका पहला सूत्र तो आप तो हिंदी में याद कर लो, एक तो आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई, ये पहले भी मैंने बताया था आपको, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका आधार देखिए, अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई इसकी मान लेते हैं h है, तो क्या होगा, देखिए आधार का क्षेत्र, आधार कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, h। तो कहने का मतलब इसके आयतन का सूत्र हो गया पाई r स्क्वायर h घन इकाई। ये हो गया इसका बेलन का आयतन। ये क्या आ गया, बेलन का आयतन। अब इसके बाद में बेलन का देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों की, तो ठोस बेलन का हुआ, अगर मान लीजिए आप लोगों को खोखला बेलन दे रखा हो तो आप लोगों को किस तरीके से निकालना है। तो पहले मैं आज आप लोगों को सूत्र बताऊंगा, वो आप लोग कल याद करेंगे, फिर उसके बाद में इसके एग्जाम्पल बताए जाएंगे। अब देखिए खोखला बेलन, जैसे मान लीजिए ये है, आप लोगों ने पाइप देखा होगा, तो पाइप जो है वो खोखले बेलन का उदाहरण है। ये है जैसे ये शेप है, ये तो हो गया बेलन। अब ये मान लीजिए, तो ये है। अब इसमें क्या है, देखिए ये खोखला बेलन हो गया, ये क्या है, ये दीवार है इसकी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये बाहर की जो त्रिज्या है वो ले लेते हैं r1, बाहर की त्रिज्या कितनी है r1, और अंदर की त्रिज्या ले लेते हैं अपन r2, ये अंदर की यहां से लेके यहां तक हो गई, ठीक है ना। ऊंचाई ले लेते हैं अपन h, ठीक है। अब अपने को दो चीजें निकालनी है, एक तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का, तो ये आप लोग याद रखेंगे, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू h प्लस r1 माइनस r2। तो ये इसका सूत्र है, किसका है, ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर क्या है, देखिए 2 पाई, पाई का मान आपके पास है, r1 है बाहर की त्रिज्या, बाहर की तरफ देखिए आप लोग, जैसे खोखला बेलन, जैसे ये खोखला है, तो ये बाहर तक की कितनी इसकी रेडियस है वो अपने को लेनी है, और ये जो है r2 जो है वो अंदर तक की है। तो 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू h क्या है, इसकी हाइट है, r1 माइनस r2। अब इसका मात्रक कितना होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, तो ये आ जाएगा आपके वर्ग इकाई। अब इसके बाद में एक सूत्र और है, और वो सूत्र है खोखले बेलन का आयतन। अब खोखले बेलन का आयतन निकालना हो, ये है आपके खोखले बेलन का आयतन। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, वो देखिए आप लोग, खोखला बेलन है, बाहर की त्रिज्या कितनी r1 और अंदर की त्रिज्या r2 है, तो इसका सूत्र होगा, देखिए पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h, पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h, और इसका मात्रक क्या जाएगा, वही घन सेंटीमीटर। घन इकाई लिख दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, तो यहाँ इकाई लिख देता हूं मैं। इसका इकाई का मतलब क्या हो गया, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर हो तो मीटर। तो इस तरीके से आप लोग पहले इसके सूत्र याद करेंगे, कल आप लोगों को इसके उदाहरण बताए जाएंगे।